Good morning, Anshuman. Am I audible? Hello. Hello. Good morning. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Okay. Hi. Okay, so let others join. In the meantime, we can start. Okay, fine. So basically, yesterday we have completed the organization structure. So today we are going to start the master data. Just a second. अंशुमन एक डाउट था कल इसमें Hmm, जैसे एग्जाम्पल एक पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स फॉर hmm, एग्जाम्पल hmm, और उसकी दो चाइल्ड कंपनीज फॉर एग्जांपल टीसीएस और टाटा स्टील। hmm, अभी जब हम कंपनी कोड्स क्रिएट करते हैं जैसे तो hmm, हमें जैसे टाटा स्टील के लिए कंपनी कोड रहेगा, एक टीसीएस के लिए कंपनी कोड रहेगा और hmm, उन्हीं के अंडर में हम प्लांट्स वगैरह सब बनाएंगे। तो hmm. हमें क्या टाटा सन्स के लिए भी ऐसे कंपनी कोड बनाना रहेगा क्या? नहीं, वो कंपनी बनेगा ना। सबसे पहले जो हमने कंपनी देखा था कल, अच्छा अच्छा, ठीक है। वो पहले कंपनी बनेगा। ठीक ठीक। और हाँ, नॉर्मली वो मैंडेटरी नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पे कोई डेटा वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो या तो आप क्लाइंट के अंदर सारा डेटा रख सकते हो या फिर आप एक कंपनी भी बना सकते हो कि फॉर द रेफरेंस आप एक कंपनी बना सकते हो। है ना? ओके। ओके, ओके। सो हम क्या देख रहे थे? एमएम में सबसे पहले हम डेटा देख रहे थे, राइट? तो यहाँ पे हमने जैसे बोला था एसएपी में डेटा यहाँ पे 4 टाइप्स का होता है, ठीक है? फर्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन डेटा, दूसरा होता है हमारा मास्टर डेटा, तीसरा होता है हमारा
ट्रांज़ैक्शनल डेटा, 4th होता है हमारा रिपोर्ट्स। तो ये 4 चीज़ें होता है हमारा एसएपी के अंदर। एसएपी का डेटा अगर हम मान के चलेंगे, तो एसएपी के अंदर ये 4 डेटा हमारा रहता है। तो हम अग सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइज़ेशन डेटा जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया या फिर क्रिएट कर दिया है, राइट? तो हमने ये डेटा जो है, ये हमने क्रिएट कर दिया है। अभी हमारा नेक्स्ट डेटा जो है, यहाँ पे मास्टर डेटा है। तो ऑर्गेनाइज़ेशन डेटा यानी कि हम यहाँ पे सपोज़ कंपनी कोड, प्लांट, परचेज़िंग ऑर्गेनाइज़ेशन, ठीक है? तो ये सारा डेटा जो है हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो यहाँ पे कंपनी कोड एक्सक्लूड भी कर सकते हो, हमारे एमएम में कंप कंपनी कोड नहीं आता है, ठीक है? तो ये सारा डेटा जो है हमने ऑलरेडी बना के रखा है। तो अभी हमको क्या करना है? मास्टर डेटा बनाना है। मास्टर डेटा में क्या आता है? मास्टर डेटा में जैसे कि मटेरियल मास्टर, ठीक है? फिर आएगा वेंडर मास्टर या फिर हम इसको बिज़नेस पार्टनर भी बोल सकते हैं, ठीक है? ठीक है? बिज़नेस पार्टनर हो गया, फिर हमारा यहाँ पे सपोज़ हमारा यहाँ पे परचेज़ इन्फो रिकॉर्ड है और उसके बाद परचेज़ इन्फो रिकॉर्ड, उसके बाद हमारा सोर्स लिस्ट एंड देन बैच मास्टर और भी काफ़ी सारे हमारे मास्टर डेटा हैं, ठीक है? बैच मास्टर, सोर्स लिस्ट हमारा और भी काफ़ी सारे हमको और भी काफ़ी सारे हमको मास्टर डेटा देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले जो मैंडेटरी मास्टर डेटा है, वो है मटेरियल मास्टर एंड बिज़नेस पार्टनर, ठीक है? उसके बाद जो भी हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा, उसके हिसाब से हम जो है नेक्स्ट मास्टर डेटा हम बनाएँगे। परचेज़ इन्फो रिकॉर्ड, सोर्स लिस्ट, बैच मास्टर ये सारा चीज़ बनाएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम देखेंगे मास्टर डेटा, तो मास्टर डेटा में सबसे पहले आता है मटेरियल मास्टर। तो मटेरियल मास्टर क्या है? तो मटेरियल मास्टर के रिलेटेड जो भी डेटा है, वो हम मटेरियल मास्टर के अंदर स्टोर करके रखेंगे। जैसे कि सपोज़ आपका 10 डिपार्टमेंट है या फिर 5 डिपार्टमेंट है, ठीक है? सपोज़ एक परचेज़िंग का डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है, वेयरहाउसिंग का डिपार्टमेंट है, राइट? तो ये सारे डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर परचेज़िंग साइड के लिए बोले, तो परचेज़िंग के लिए कुछ परचेज़िंग टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए, राइट? तो कैसे परचेज़िंग होगा, क्या उसका परचेज़िंग का सपोज़ हमारा यूनिट क्या रहेगा, राइट? यूनिट ऑफ मेजर क्या रहेगा, देन हमारा अगर कोई उसको रिमाइंडर भेजना पड़ेगा, तो ये सारे परचेज़िंग का डेटा है। सिमिलरली हमारा सेल्स का डेटा रहेगा कि कौन-सा आइटम कैटेगरी रहेगा, कौन-सा अवेलेबिलिटी चेक रहेगा, ये सारी चीज़ हम सेल्स साइड में देख सकते हैं। सिमिलरली हमारा सपोज़ मैन्युफैक्चरिंग साइड में हम देख सकते हैं कि हमारा कोई प्लानिंग वगैरह है कि नहीं है, कोई प्रोफाइल वगैरह है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारा वेयरहाउसिंग सेक्शन रहेगा, तो वेयरहाउसिंग में कैसे उसको स्टोर करना है, उसका यूनिट क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है, तो ये सारा चीज़ वहाँ पे स्टोर रहेगा। तो सभी को मिला के हम एक मास्टर डेटा बनाएँगे, जहाँ पे या फिर हम एक मटेरियल मास्टर बनाएँगे, जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक जगह पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है?
तो एक सिंगल प्लेस पे ये हमारा सारा डेटा रहेगा, इसीलिए हम इसको मास्टर बोलते हैं, ठीक है? तो मास्टर डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल मास्टर, तो मटेरियल मास्टर जो है, मटेरियल रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारा कुछ मटेरियल मास्टर के अंदर रहेगा, ठीक है? समझ में आया इतना तक? Yes, Anshul. ठीक है? मटेरियल मास्टर, तो मटेरियल मास्टर में क्या है? ठीक है? यहाँ पे मटेरियल रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारा यहाँ मटेरियल के अंदर रहेगा। तो मटेरियल मास्टर में क्या होता है, अगर हमको मटेरियल को डिस्टिंग्विश करना है या फिर हमको उसको सपोज कैटेगराइज करना है, क्लासिफाई करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि काफी सारे मटेरियल्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट ऑफ मटेरियल रहता है, जैसे कहाँ पे यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, राइट? तो उसके हिसाब से हमने मटेरियल मास्टर को या फिर मटेरियल को हमने डिस्टिंग्विश किया है बेस्ड ऑन द मटेरियल टाइप। तो यहाँ पे मटेरियल टाइप जो है, वो एक आपका क्लासिफिकेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को बेस्ड ऑन देयर यूसेज और बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या फिर हम उनको सपोज सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर उनको एक सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल टाइप है। सो बेस्ड ऑन द ठीक है? तो मटेरियल टाइप में क्या किया गया है, बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स उनको क्लासिफाई किया गया है इनटू मटेरियल टाइप। तो यहाँ पे मटेरियल टाइप जो है, वो बहुत कुछ कंट्रोल करता है आपका मटेरियल मास्टर क्रिएशन, ठीक है? तो यहाँ पे मटेरियल टाइप इज अ कंट्रोल फंक्शन for the material creation for the it is a control for the material creation, and it will control the following, ठीक है? क्या कंट्रोल करेगा? सबसे पहले ये क्या कंट्रोल करेगा? नंबर रेंज, ठीक है? तो नंबर रेंज यहाँ पे इंटरनल रहेगा या फिर एक्सटर्नल रहेगा, ठीक है? तो वो कंट्रोल करेगा इंटरनल या एक्सटर्नल, यानी कि जब आप मटेरियल क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम एक नंबर जनरेट करता है या फिर आपको मैन्युअली एक नंबर देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल यानी कि सिस्टम जनरेट करेगा, एक्सटर्नल यानी कि हमको देना पड़ेगा, ठीक है? सो दैट इज द नंबर रेंज। नेक्स्ट वन इज फील्ड सिलेक्शन, ठीक है? तो फील्ड सिलेक्शन में क्या रहता है, नॉर्मली सपोज हमको कोई फील्ड जब हम मटेरियल बनाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे फील्ड्स रहते हैं, यानी कि काफ़ी सारा डेटा रहता है, ठीक है? तो वो डेटा में
सपोज कौन सा डेटा मैंडेटरी रहेगा, कौन सा डेटा ऑप्शनल रहेगा, कौन सा डेटा डिस्प्ले रहेगा, यानी कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर कौन सा फील्ड जो है वो हिडन रहेगा। तो ये सारा चीज जो है वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है मटेरियल टाइप। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा उसके बाद जो है वो है हमारा यूजर डिपार्टमेंट। यूजर डिपार्टमेंट यानी कि काफी सारे मटेरियल जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए रहते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट उनको यूज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम मानेंगे, जो रॉ मटेरियल रहता है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो आपका रहता है, रॉ मटेरियल को कभी आप सेल नहीं कर सकते हो, या फिर रॉ मटेरियल को आप कभी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, राइट। रॉ मटेरियल जो है उसको आप खरीदते हो एंड उसको आप यूज करते हो। ठीक है, तो अगर आप रॉ मटेरियल को खरीदोगे और बेचोगे, सपोज आप बोलोगे कि अगर मैं मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा तो वो मटेरियल कैसे बनेगा, राइट। तो नॉर्मली अगर हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो ट्रेडिंग मटेरियल बन जाता है। ठीक है, तो वो यूज होगा एज ए ट्रेडिंग मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल है उसको हम कभी भी बनाने के लिए या फिर कभी मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज नहीं कर सकते एंड उसको सेल नहीं कर सकते। अगर हम रॉ मटेरियल सेल करते हैं देन दैट विल बी ए ट्रेडिंग मटेरियल फॉर अस। ठीक है, और अगर हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो हमारे लिए सेमी फिनिश्ड मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, तो सेमी फिनिश्ड मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं एज ए मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे यूजर डिपार्टमेंट्स होता है। तो कौन से यूजर डिपार्टमेंट कौन से मटेरियल यूज कर सकता है, कौन सा मटेरियल नहीं यूज कर सकता है, वो भी डिसाइड होता है थ्रू द मटेरियल टाइप। ओके, मटेरियल टाइप ये भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट रहता है वैल्यूएशन क्लास। ओके, तो कौन सा नॉर्मली जब हम क्या करते हैं, जब हम मटेरियल एक परचेज करते हैं, ठीक है, तो मटेरियल जब हम परचेज करते हैं वहां पे हम एक क्या करते हैं, उसको बुक करते हैं जीएल अकाउंट के अगेंस्ट में। ठीक है, तो जनरल लेजर यानी कि एक लेजर एंट्री रहता है। ठीक है, तो वो लेजर एंट्री करने के लिए हमको एक वैल्यूएशन क्लासेस चाहिए। ठीक है, वैल्यूएशन क्लास के अंदर हम उसको रखते हैं लेके। ठीक है, तो वो वैल्यूएशन क्लासेस कौन सा हमारा अलाउड रहेगा, या कौन सा वैल्यूएशन क्लास के अंदर हम वो मटेरियल बुक कर सकते हैं, तो ये वाला भी हमारा कंट्रोल करता है जो है मटेरियल टाइप। नेक्स्ट जो है वो है परचेजिंग। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो नॉर्मली जैसा एग्जांपल दिया था कि सपोज हम रॉ मटेरियल को हम उसको सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली कुछ मटेरियल रहेगा जिसको हम बाहर से परचेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली इस इन सारी चीजों के लिए क्या होता है कि हमको डिफाइन करना पड़ता है, जो मटेरियल है वो हमारा इंटरनली परचेजिंग हम कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नली हम परचेजिंग कर सकते हैं। इंटरनली यानी अब प्लांट से प्लांट ले सकते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बना सकते हो, वो इंटरनल रहता है। एक्सटर्नल यानी कि अगर आप मटेरियल को क्या कर सकते हो कि बाहर से खरीद सकते हो, सपोज आपको आप वेंडर से ले सकते हो या नहीं। ठीक है, तो वो भी आपको डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन द मटेरियल टाइप। ठीक है, कोई अंशु क्वेश्चन? हाँ, हाँ, वैल्यूएशन क्लास नहीं समझ आया ये। हाँ, वैल्यूएशन क्लास थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, हम थोड़ी देर में उसको समझेंगे। ठीक है, वैल्यूएशन क्लास अभी के लिए इतना समझो कि जब भी मटेरियल आप परचेज करते हो तो उसको एक जीएल अकाउंट या फिर एक लेजर अकाउंट के अगेंस्ट हम बुक करते हैं कि मटेरियल हम कौन से हेड के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है,
तो उसके लिए हम यूज करते हैं वैल्यूएशन क्लास। ठीक है, वैल्यूएशन क्लास हमारा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उसको हम धीरे धीरे जानेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको हम धीरे धीरे देखेंगे। ओके, ठीक है, तो These are, वैल्यूएशन, yeah, sorry to interrupt you. These हाँ, are all the attributes: no range, field selection, user department, valuation class. हम्म, These comes in attributes, or these are the function? these are the attributes of your material master creation। जब आप material master create करोगे, ये सारी चीजें आपको रहेगा वहां पे कि कैसे create होता है, internal, Okay, external, got it. field selection, user department, and then last one है inventory मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट पॉसिबल और नॉट, इसका मतलब है कि हम जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं, सपोज जो मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं, उसको हम स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है मटेरियल टाइप के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा एक कंट्रोल फंक्शन है मटेरियल मास्टर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जब आप मटेरियल मास्टर क्रिएट करोगे तो मटेरियल टाइप इतना सारा चीज जो है उसको कंट्रोल करेगा। तो कैसे कंट्रोल करेगा, हम अभी स्क्रीन के ऊपर जाके हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली अगर हम जाएंगे एसपीआरओ के अंदर, एसपीआरओ रेफरेंस आईएमजी, यहाँ पे हम जाएंगे लॉजिस्टिक्स जनरल पे। लॉजिस्टिक्स जनरल पे यहाँ पे हमको मटेरियल मास्टर का नोड है। ठीक है, मटेरियल मास्टर के अंदर हमारा यहाँ पे जो है सबसे पहला है बेसिक सेटिंग्स। ओके, तो हम यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। बेसिक सेटिंग्स पे सबसे पहला है डिफाइन आउटपुट फॉर्मेट फॉर मटेरियल मास्टर। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मटेरियल नंबर का लेंथ जो है 18 डिजिट दिखा रहा है। ठीक है, तो ईसीसी वर्जन में यानी कि पुराने वर्जन में मटेरियल नंबर का जो लेंथ था वो 18 डिजिट था, यानी कि हम 18 नंबर का एक मटेरियल बना सकते हैं। मतलब जब आप मटेरियल नंबर बनाओगे तो मैक्सिमम 18 डिजिट तक ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी S4 HANA में अभी ये 40 डिजिट तक सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आपको मटेरियल नंबर लेंथ 40 डिजिट का भी लेना है तो आप बना सकते हो, यहाँ पे 40 दे सकते हो एंड आप वहां पे बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया मटेरियल नंबर लेंथ, कितना लंबा आपका मटेरियल नंबर रहना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे अगर मटेरियल नंबर का कोई टेम्पलेट आप बनाना चाहते हो, सपोज मैं क्या करूँगा, मुझे बनाना है रॉ मटेरियल के लिए अलग नंबर रेंज बनाना है, सेमी फिनिश्ड के लिए अलग नंबर रेंज बनाना है। सपोज बोलता हूँ कि मुझे जो रॉ मटेरियल रहेगा वो मैं आरएम से शुरू करूंगा, RM 0001 0002 ऐसे करके बनाऊंगा। देन अगर मेरा सेमी फिनिश्ड रहेगा तो मैं SF 0001 0002 ऐसे करके बनाऊंगा। तो वैसा अगर आप कोई फॉर्मेट या फिर कोई टेम्पलेट देना चाहते हो तो वो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ पे देना है कि कौन सा वाला, सपोज आपका कांस्टेंट रहेगा, कौन सा वाला आपका सपोज न्यूमेरिक रहेगा, वो आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल नंबर का आप यहाँ पे टेम्पलेट दे सकते हो, जैसे यहाँ पे 10 है और यहाँ पे मटेरियल आपने ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने टेम्पलेट दे रहे हो कि ऐसे बीच में दो हमारा स्पेस रहेगा, जैसे आपका मोबाइल नंबर आता है ना, कभी भी आप मोबाइल नंबर डालते हो तो मोबाइल नंबर में सबसे पहले 91 स्पेस आपका मोबाइल नंबर रहता है, राइट? तो या फिर अगर आप लैंडलाइन नंबर कहीं पे डाल रहे हो तो पहला 4 डिजिट जो है कोड का रहता है, उसके बाद जो है आपका नंबर रहता है। तो आप अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो ऐसे आप दे सकते हो। ये जो 2 हमने स्पेसर्स दिया है, तो अगर आप ऐसे स्पेस दोगे तो आपका ऐसे आपका मटेरियल नंबर ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो वैसे आप रख सकते हो। ठीक है, कभी कभी वो चाहिए होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस हम
यूज़ नहीं करते हैं, तो आप वैसे दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे लीडिंग ज़ीरोज़ का एक फंक्शन है। लीडिंग ज़ीरोज़ क्या करता है, सपोज़ मैंने यहाँ पे 18 डिजिट का लेंथ लिया हुआ है और जो मैंने मटेरियल नंबर बनाया, वो सपोज़ मैंने 10 डिजिट का बनाया, ठीक है? तो 10 डिजिट यानी कि सपोज़ मैंने एक 5 एंड 9 टाइम ज़ीरोज़ करके एक मैंने नंबर रेंज बनाया, एक नंबर रेंज मैंने डिफाइन किया। तो लीडिंग ज़ीरोज़ मतलब वो टोटल 18 डिजिट आएगा। पहले का जो आपका राइट हैंड से अगर आप क्रिएट क इसको समझोगे, ओके, 1 मिनट। यहाँ पे अगर हम नंबर रेंज पे जाएँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर दिया है 1 टू 1000, ठीक है? नंबर जो है 1 टू 1000 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीवियसली बहुत सारे ज़ीरो दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नंबर रेंज दिया हुआ है, लेकिन प्रीवियसली और थोड़े ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे भी एक नंबर रेंज है, ये 10 डिजिट का नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 डिजिट का है, ठीक है? तो 10 डिजिट का नंबर है यहाँ पे और उसके प्रीवियसली, ठीक है, उसके पहले ये जीरोस आ रहा है, तो इसको बोलते हैं लीडिंग जीरोस, ठीक है। तो अगर आपका टोटल 18 डिजिट का नंबर रेंज है और आप यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर रेंज बना रहे हो, देन आपका उससे पहले जो 8 डिजिट रहेगा या 8 डिजिट रहेगा वो जीरोस में आएगा, ठीक है। तो अगर आपका 1 डिजिट है, यहाँ पे 17 जीरो आएगा, 10 डिजिट है, 8 जीरो आएगा, उसको बोलते हैं हम लीडिंग जीरोस कॉन्सेप्ट। तो ऐसे भी अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर रेंज, ठीक है। आउटपुट बेसिकली दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मटेरियल नंबर। अगर आपको कोई फॉर्मेट बनाना है तो आप वो डाल सकते हो, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मटेरियल नंबर लेन जो है वो 40 डिजिट अभी एस/4HANA में हो गया है। तो ये हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में इसका क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन or what are the additions in S/4HANA in the material master or in the MM side. So क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला जो चेंज है वो यही है कि मटेरियल नंबर का लेंथ जो है उसको इंक्रीज किया गया है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट जाते हैं, डिफाइन एट्रीब्यूट्स फॉर मटेरियल टाइप। ओके, यहाँ पे हम अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे काफी सारा मटेरियल टाइप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है, क्योंकि ये हमारा ऑनलाइन सर्वर है तो यहाँ पे काफी सारे मटेरियल्स बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मोस्टली स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप कौन सा होता है जो हम यूज करते हैं, कभी कभी एबीएफ भी यूज होता है लेकिन मोस्टली ये नहीं रहता है, ठीक है। जो मटेरियल टाइप बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर सकते हो, वो मोस्टली उतना टाइप का मटेरियल जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे DIEN है, सर्विस टाइप ऑफ मटेरियल के लिए DIEN यूज करते हैं। देन आपका यहाँ पे ERSA है, स्पेयर पार्ट्स, FERT है, फिनिश्ड मटेरियल पार्ट्स, फिनिश्ड गुड के लिए FERT होता है। देन हम फूड टाइप का भी मटेरियल होता है, अगर फूड मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। HALB होता है सेमी फिनिश्ड मटेरियल के लिए, HAWA होता है ट्रेडिंग गुड्स के लिए। ट्रेडिंग गुड्स यानी कि जिसको हम सिर्फ खरीद के बेचते हैं, हमको वहाँ पे मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है, खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे कि आपका सुपरमार्ट का अगर आप एग्जांपल लोगे, रिलायंस स्मार्ट, या फिर जो आपका सपोज दूसरा कोई सुपरमार्ट है, सपोज बिग बाजार है, तो बिग बाजार कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो मैन्युफैक्चरर से बाय करता है
एंड कस्टमर्स को सेल करता है, तो वो ट्रेडिंग गुड्स है। जो भी चीज़ें आप देख रहे हो एफएमसीजी के आइटम्स है, तो वो सारे ट्रेडिंग गुड्स हैं, ठीक है? और यहाँ पे एचईआरएस जो है वो मैन्युफैक्चरर पार्ट है, ठीक है? तो जो भी आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, वो पार्ट है, ठीक है? इसको छोड़ के भी काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं, बट मोस्टली दीज़ आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ओके? नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पे पाइपलाइन मटेरियल है, पीआईपी का मटेरियल जो है वो पाइपलाइन के लिए है एंड देन यहाँ पे आरओएच मटेरियल जो है, ये एक रॉ मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है, ठीक है? और एक मटेरियल टाइप है यहाँ पे सर्विसेज, ओके? ये मटेरियल जो एसईआरबी है, ये भी ऐड किया गया है, ठीक है? पहले सिर्फ डीआईईएन टाइप ऑफ मटेरियल हम यूज करते हैं सर्विसेज के लिए, अभी एसईआरबी टाइप का प्रोडक्ट भी हम यूज करते हैं सर्विसेज के लिए, ठीक है? तो ये एस/4HANA में और एक एडिशन हुआ है, ठीक है? तो ये सारे जो है ये हमारा और एक दो मटेरियल है, तो ये यूएनबीडब्ल्यू एक अनवैल्यूएटेड नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल है, लेकिन उसको ये मोस्टली जितना सारा मटेरियल टाइप हमने देखा, वही मोस्टली हमारे इम्पोर्टेंट है, वही हमको यूज करना है हमारे आगे आने वाले क्लासेस में। एंड जब आप जाओगे सपोज काम करने के लिए या फिर अगर आप जॉब पे जाओगे, तो उस टाइम पे भी आपको यही सारे मटेरियल मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? एक बार बैक चले जाते हैं दोबारा से, ठीक है? तो अभी हमने देखा कि कौन से टाइप ऑफ डिफरेंट मटेरियल टाइप्स जो है वो रहते हैं, हम जिसको जिस टाइप का मटेरियल हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको कोई मटेरियल टाइप को कस्टमाइज करना है, ठीक है? तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो कैसे? स्टैंडर्ड को बिना चेंज किए आप इसको सिलेक्ट कॉपी करो, कॉपी करके आप अपना मटेरियल टाइप खुद का बनाओ। अगर वहाँ पे आपको कुछ सपोज फील्ड सिलेक्शन चेंज करना है, कुछ यूजर डिपार्टमेंट चेंज करना है, अगर आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे चेंज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड टाइप पे कभी चेंज मत करना। वहाँ पे कॉपी करके दूसरा एक मटेरियल टाइप बना देना। जैसे आरओएच का यहाँ पे आरओएचएफ काफ़ी सारे मटेरियल्स बनाया गया है। यहाँ पे एसआरओएच बनाया गया है, ठीक है? यहाँ पे एसएसआरएच बनाया गया है। तो आप वैसे भी बना सकते हो, कोई भी यहाँ पे मटेरियल टाइप लेके बना सकते हो। तो उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कैसे कॉन्फ़िगर करना है? तो सपोज़ हम यहाँ पे रॉ मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, आरओएच, डिटेल्स पे जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मटेरियल टाइप है, मटेरियल टाइप का डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहला कंट्रोल फंक्शन हमने क्या बोला था कि ये ओके, नंबर रेंज बाद में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है फ़ील्ड सिलेक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे आप जनरल डेटा पे देख सकते हो फ़ील्ड रेफ़रेंस के लिए यहाँ पे एक फ़ील्ड सिलेक्शन ग्रुप दिया गया है, स्क्रीन रेफ़रेंस के लिए भी यहाँ पे एक फ़ील्ड सिलेक्शन ग्रुप दिया गया है। तो इसके हिसाब से ये जो स्क्रीन सिलेक्शन रहेगा और जो फ़ील्ड सिलेक्शन रहेगा, स्क्रीन सिलेक्शन यानी कि कौन-सा स्क्रीन किसके बाद आएगा, ठीक है? वो भी ये हमारा डिफ़ाइन करेगा, ये जो हमारा फ़ील्ड सिलेक्शन की है। एंड यहाँ पे फ़ील्ड सिलेक्शन भी आरओएच का जो फ़ील्ड सिलेक्शन या फिर फ़ील्ड रेफ़रेंस रहेगा, उसी के हिसाब से हमारा फ़ील्ड्स जनरेट होगा। तो वो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि कैसे हम उसको फ़ील्ड रेफ़रेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हो गया फ़ील्ड रेफ़रेंस। दूसरा हमने क्या देखा था कि कौन-सा यूज़र डिपार्टमेंट्स अलाउड रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यूज़र डिपार्टमेंट्स है। तो क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्शन जो है उसको एलिमिनेट किया गया है, क्योंकि ये मटेरियल जो है हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली ये वर्क शेड्यूलिंग भी नहीं रहता है, किसी ने इसको एक्टिवेट शायद सिलेक्ट किया होगा। नॉर्मली वर्क शेड्यूलिंग भी यहाँ पे नहीं रहता है। वर्क शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन, देन आपका यहाँ पे सेल्स,
अ, अंशुल फिर कौन डिसाइड करता है कि ये यूज़र डिपार्टमेंट में क्या-क्या सिलेक्ट रहेगा? ये क्लाइंट साइड से डिस्कस होगा कि ये खुद ही ये सब स्टैंडर्ड न रहता है? नॉर्मली ये जो रहता है ये स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है? ये एज़ अ स्टैंडर्ड, जैसे रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, राइट? तो उसके लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग नहीं चाहिए। अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग नहीं चाहिए देन हमको ये वर्क शेड्यूलिंग वगैरह हमको नहीं चाहिए, प्रोडक्शन वगैरह नहीं चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है? तो रॉ मटेरियल जिसको हम एज़ अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे उसको मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, उसको सेल नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल्स हम किसी को सेल नहीं कर सकते हैं। रॉ मटेरियल अगर आपको देना है तो किसी को आप सप्लाई कर सकते हो एज़ अ कंपनी, एज़ अ बिज़नेस आप उसको सपोज़ इश्यू कर सकते हो या फिर किसी को दे सकते हो कोई मटेरियल बनाने के लिए, लेकिन आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। अगर आप सेल करोगे, अगर आप सपोज़ एग्ज़ाम्पल के हिसाब से देखते हैं कि सपोज़ क्या होता है कि अम जो रॉ मटेरियल, सपोज़ आप क्या बना रहे हो, आप एक मोबाइल फ़ोन बना रहे हो, ठीक है? तो मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। क्या रॉ मटेरियल चाहिए? उसके लिए सपोज़ एक प्लास्टिक का आइटम या फिर एबीएस का आइटम चाहिए, ठीक है? तो वो एबीएस मटेरियल या फिर प्लास्टिक मटेरियल जो हो गया, वो आपके लिए, यानी कि सपोज़ हम सैमसंग की कंपनी को मानते हैं, तो सैमसंग की कंपनी जो होता है, सैमसंग कंपनी के लिए जो एबीएस मटेरियल या प्लास्टिक मटेरियल है, वो उसके लिए रॉ मटेरियल है, तो वो रॉ मटेरियल को किसी को बेच नहीं सकता है, ठीक है? रॉ मटेरियल सेल नहीं होता है, ठीक है? लेकिन वही अगर सेम मटेरियल को हम देखेंगे जो उसका सप्लायर कंपनी है, तो कोई कंपनी उसको सपोज़ XYZ कंपनी उसको वो रॉ मटेरियल बेचता है, करेक्ट? तो वो मटेरियल उस कंपनी के लिए रॉ मटेरियल नहीं बनेगा, वो बनेगा उसके लिए एज़ अ ट्रेडिंग मटेरियल, क्योंकि वो उसको सेल कर रहा है, ठीक है? या फिर वो उसके लिए सेमी फिनिश्ड मटेरियल बन सकता है, फिनिश्ड मटेरियल बन सकता है। सपोज़ वो जो एबीएस मटेरियल है वो किसी दूसरे मटेरियल से बना रहा होगा, ठीक है? तो वो हो सकता है कि उसके लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट हो या ट्रेडिंग गुड्स हो या कुछ अलग सा प्रोडक्ट हो, लेकिन वो रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ नहीं करता है, वो उसको सेल करने के लिए यूज़ करता है, ठीक है? तो कंपनी टू कंपनी, बिज़नेस टू बिज़नेस वो वैरी करेगा, लेकिन ये सारी चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है? मोस्टली हाँ। कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें ऐसे ये मटेरियल टाइप बहुत सारे हैं जो हम जनरली यूज़ करेंगे, हुँ, तो हुँ, उसमें ये यूज़र डिपार्टमेंट भी वरी करेगा सबके लिए कि क्या-क्या रहेगा। तो कोई हुँ। डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसे हम रेफ़र कर सकते हो कि इस मटेरियल टाइप के लिए ये यूज़र डिपार्टमेंट्स रहेंगे? नहीं, वैसा नहीं रहता है। आपको वो देखना पड़ता है जो स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है, जो भी स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड पे जाके देखना पड़ता है। मोस्टली यही डिफ़रेंस रहता है एक रॉ मटेरियल के लिए और नॉर्मली दूसरा एक रहेगा, सपोज़ फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर हमारा रहेगा, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम बाहर से परचेज़ मोस्टली नहीं करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए एक्सटर्नल परचेज़िंग हम उसको बंद करके रखते हैं, ठीक है? तो वैसा रहता है। नॉर्मली हम वो भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है कि कौन-सा स्टैंडर्ड रहेगा, कौन-सा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप जो स्टैंडर्ड है, वो आप चेक कर सकते हो कि क्या स्टैंडर्ड है। ठीक है? ओके, ओके। और ये फिर एमएम कंसल्टेंट्स के वर्क के अंडर आएगा ना ये मटेरियल्स क्रिएट करना, मटेरियल टाइप एंड ऑल? नॉर्मली हम जब रियल टाइम सिस्टम के अंदर जाते हैं, तो हमको कभी भी मटेरियल क्रिएट करना नहीं रहता है। हमको क्या करना है, मोस्टली वो काम रहता है, या तो अगर आपका डेटा गवर्नेंस का टीम है, मास्टर डेटा का टीम है, तो मास्टर डेटा टीम ये बनाता है या फिर उसको देखता है। हमको बस वहाँ पे चेक करना रहता है कि मटेरियल में कोई एरर वगैरह या फिर कुछ आता है, तो हमको वो चेक करना रहता है, ठीक है? तो मोस्टली हम कभी मटेरियल मास्टर क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी होता है कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपको बनाना है, क्या होता है कि सपोज़ हम एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में जाते हैं, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में वहाँ पे तो कोई मटेरियल वगैरह बना नहीं होगा, हम फ्रॉम द स्क्रैच बना रहे हैं, राइट? तो उस केस में स्टार्टिंग में आपको मटेरियल मास्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है? दैट इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस दैट आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको किसी को डेमो दिखाना है, अगर आपको किसी को फॉर्मेट दिखाना है, तो उस केस में आपको मटेरियल जो है वो बनाना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, सारे बिज़नेसेस के पास ऑलरेडी मटेरियल्स वो लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ नया मटेरियल जनरेट कर रहे हैं, तो वो लोग ऑलरेडी मटेरियल्स जो है यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे हम अगर हम मटेरियल में जाएँगे, 1 मिनट दिखाता
सपोज़ ये मेरा एक मटेरियल है, ठीक है? ये सपोज़ मेरा एक मटेरियल मास्टर है, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूज़ जो है वो बनाया गया है डिपार्टमेंट वाइज़, ठीक है? बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1, 2, जनरल डेटा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ील्ड्स जो है वो मेंटेन है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मटेरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, बेस यूनिट ऑफ मेजर, मटेरियल ग्रुप, ओल्ड मटेरियल नंबर, एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप और यहाँ पे वेट, नेट वेट ग्रॉस वेट, वॉल्यूम यून यूनिट ऑफ वेट। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बनाया गया है। तो इनिशियल पीरियड में आपको एक मटेरियल हो सकता है कि आप बना सकते हो, ठीक है? एक मटेरियल आप बना के यहाँ पे डिफरेंट-डिफरेंट जो भी व्यूज़ रहेगा उसको आप दे सकते हो कि कौन सा डेटा रहेगा। यहाँ पे सपोज़ मैं सेल्स में जाता हूँ, तो सेल्स में जो भी डेटा है, ठीक है? यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन नहीं है। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशन मेंटेन करोगे तो फुल डेटा यहाँ पे दिखेगा, ये अभी हाफ ऑफ द डेटा दिखा रहा है। तो जो भी डेटा है वो डेटा के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है? एक फॉर्मेट बना के आपको वो एंड यूज़र को देना पड़ेगा कि हमको ये सारे डेटा चाहिए कि बेस यूनिट ऑफ मेजर क्या है, मटेरियल ग्रुप क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट्स नए होंगे या फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगी। तो वो सारा डेटा जो है वो एक्सेल फॉर्मेट में या कोई टेबुलेटेड फॉर्मेट में आएगा, उसको मास्टर डेटा टीम जो है उसको अपलोड करेगा, ठीक है? नॉर्मली ये सारी चीज़ें अपलोड होती हैं, अगर हमको मटेरियल मास्टर चाहिए या फिर वेंडर या सप्लायर चाहिए, तो वो सारा डेटा जो है वो अपलोड होता है, ना कि क्रिएट होता है। कभी हम मैनुअली बैठ के उसको क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है। लेकिन अगर कभी क्या होता है कि सपोज़ आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, कभी आपको एक नया मटेरियल जो है वो मेंटेन करना पड़े, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन इन जनरल सिनेरियो हम कभी मटेरियल मास्टर या फिर वेंडर मास्टर या फिर बिज़नेस पार्टनर हम कभी स्क्रैच से क्रिएट नहीं करते हैं, मैनुअली बैठ के क्रिएट नहीं करते हैं। तो वो डेटा जो है वो ऑटोमैटिकली अपलोड होता है। आपको क्लाइंट से या फिर कस्टमर से वो डेटा लाना है या फिर एमडीएम का अगर टीम रहेगा तो वो एमडीएम टीम हैंडल करता है। वो लोग नॉर्मली डेटा जो है वो कैप्चर करते हैं फ्रॉम द क्लाइंट एंड उसको वो लोग अपलोड करते हैं। देयर आर लेट्स से डेटा अपलोड टूल्स आर देयर, सो डेटा अपलोड टूल में वो लोग अपलोड करते हैं, तो वो क्या होता है बैक एंड में ऑटोमेटिकली मटेरियल बनाता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, कुछ-कुछ मतलब थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग था बात। हाँ, कोई नहीं, आगे जाके हम धीरे-धीरे उसको समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो ये प्रोजेक्ट रिलेटेड टॉपिक है, अभी अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम एक बार कंप्लीट करते हैं, फिर आपको एसएपी के ऊपर पहले आपको पता चल जाएगा एसएपी कैसे काम करता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट्स कैसे काम करता है, प्रोजेक्ट्स पे आपको क्या-क्या चीज़ें करना पड़ता है। ठीक है? ओके। ओके, तो नॉर्मली ये हमारा हो गया यूजर डिपार्टमेंट। आपके मटेरियल टाइप के हिसाब से आपका कौन सा यूजर डिपार्टमेंट यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि परचेज ऑर्डर्स एक्सटर्नल या इंटरनल होगा, वो हम भी डिसाइड करते हैं मटेरियल टाइप पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनल और एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर पे 2 दिया गया है। 2 यानी कि एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर्स आर अलाउड। यहाँ पे देख सकते हो एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर्स आर अलाउड। 1 यानी कि एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर्स आर अलाउड बट वार्निंग विल बी इशूड। 0 मतलब एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउ नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे किसी ने इसको चेंज किया है इंटरनल परचेज ऑर्डर को, तो मोस्टली इंटरनल परचेज ऑर्डर जो है रॉ मटेरियल के लिए वो 0 पे रहता है। ठीक है? तो यहाँ पे 2 एंड 0 यानी कि इंटरनल परचेज ऑर्डर नहीं बनेगा, ओनली एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर बनेगा। यानी कि आप बाहर से परचेज कर सकते हो, आप इसके लिए इंटरनल परचेज ऑर्डर नहीं बना सकते हो। ठीक है? इंटरनल परचेज ऑर्डर यानी कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर वगैरह जो बनता है वो आप नहीं बना सकते हो। ठीक है? दैट इज द थिंग।
देन यहाँ पे अगर हम नीचे जाएँगे, यहाँ पे और एक चीज़ है, प्राइस कंट्रोल भी ये करता है। तो 2 टाइप का प्राइस रहता है, एक स्टैंडर्ड प्राइस, एक मूविंग एवरेज प्राइस। हम आगे आने वाले क्लासेस पे जानेंगे, जब मटेरियल मास्टर बनाएँगे, उस टाइम पे हम जानेंगे कि मटेरियल मास्टर में क्या होता है, ठीक है? मूविंग एवरेज प्राइस एंड स्टैंडर्ड प्राइस क्या होता है वो देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, जो अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस है, मोस्टली ये अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस जो है वो वैल्यूएशन क्लास को कंट्रोल करता है। अभी के लिए इसको थोड़ा-सा होल्ड करते हैं, जब हम वैल्यूएशन क्लासेस पे जाएँगे तो हम डिटेल्स में जानेंगे वैल्यूएशन क्लास क्या होता है, अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस क्या रहता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे उस क्लास में, ठीक है? तो बेसिकली ये हमारा सारा हो गया कंट्रोल फंक्शन। एक हो गया हमारा फील्ड रेफरेंस, स्क्रीन रेफरेंस, यूजर डिपार्टमेंट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर, और यहाँ पे प्राइस कंट्रोल एंड आपका वैल्यूएशन कंट्रोल जो है वो रहता है। नेक्स्ट जो है हमको क्या करना है, हमको देखना है कि यहाँ पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। तो कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक हमारा इंडिकेटर है, क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग, ठीक है? अगर हम यहाँ पे जाएँगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यूएशन एरिया है, यानी कि हमारा प्लांट है। तो अगर हम जाएँगे हमने क्या बनाया था, IT10 कंपनी हमने बनाया था, राइट? IT10 कंपनी के लिए यहाँ पे क्वांटिटी अपडेट एंड वैल्यू अपडेट सिलेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमको ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना है, यानी कि हमको ये मटेरियल को, ये जो IT10 में अगर हम रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, उसको अगर हमको स्टोर करना है, तो हमको ये क्वांटिटी अपडेट वाला चेक बॉक्स जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? हम अगर क्वांटिटी अपडेट सिलेक्ट करते हैं, देन ओनली आप उसको, जब आप गुड्स रिसीव करो, तो वो आपका क्या होगा कि वो स्टोर होगा, ठीक है? अगर ये क्वांटिटी अपडेट सिलेक्टेड नहीं है, देन आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हो। कैसे नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे। मोस्टली अगर हमारा क्वांटिटी अपडेट सिलेक्टेड नहीं होगा, देन हम ये जो मटेरियल टाइप है, ये मटेरियल टाइप के अंडर हम जो भी मटेरियल क्रिएट करेंगे, वो मटेरियल टाइप को हम क्वांटिटी में शो नहीं कर सकते। मतलब वो हमारा क्वांटिटी शो नहीं करेगा, मतलब वो स्टोरेज लोकेशन में नहीं दिखाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज़ आपको मटेरियल चाहिए दूसरे डिपार्टमेंट के लिए। सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल के हिसाब से लेते हैं कि आपको मटेरियल जो है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, ठीक है? तो वो मटेरियल आप क्या कर रहे हो, आप उसको स्टोर नहीं करोगे। आप उसको डायरेक्टली क्या करोगे, इश्यू कर दोगे। जब आपका मटेरियल रिसीव होता है, तो वो डायरेक्टली चला जाता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए। तो वो मटेरियल जो है वो आपको शो नहीं करेगा कि कितना क्वांटिटी बचा हुआ है, कितना क्वांटिटी है, वो शो नहीं करेगा। तो शो नहीं करेगा मतलब वो हमारे इन्वेंटरी में नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब होता है इन्वेंटरी में नहीं है। तो अगर आपको इन्वेंटरी सिलेक्ट करना है, आपको वो इन्वेंटरी में एंटर करना है, देन आपको ये क्वांटिटी अपडेटिंग वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा जो है वो है वैल्यू अपडेटिंग। सिमिलरली यहाँ पे आपको प्राइस अपडेट भी नहीं दिखाएगा अगर आप वैल्यू अपडेशन सिलेक्ट नहीं करते हो। यानी कि अगर आप क्वांटिटी, सपोज मैंने क्वांटिटी अपडेट सिलेक्ट किया है लेकिन वैल्यू अपडेट सिलेक्ट नहीं किया है, तो इसके अगेंस्ट में मेरा कोई, मैं इनवॉइस नहीं बना सकता हूँ, ठीक है? अगर वैल्यू अपडेट नहीं रहेगा तो इनवॉइस नहीं बन सकता है, डायरेक्टली आपको जो है वो सेटलमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? जो भी मटेरियल आप परचेज़ कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में आपको सेटलमेंट प्रोसेस जो है फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 2 इंडिकेटर है, थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है। आगे आने वाले क्लासेस में धीरे-धीरे ये क्लियर हो जाएगा, क्वांटिटी अपडेटिंग क्या है एंड वैल्यू अपडेटिंग क्या है, और ये कहाँ पे आपका ट्रिगर होता है, ठीक है? सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बैक जाएँगे, यहाँ पे नेक्स्ट और भी इंडिकेटर्स है, जैसे पाइपलाइन मैंडेटरी। अगर आप पाइपलाइन वाले मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो उस केस पे आपका ये क्वांटिटी अपडेटिंग एंड वैल्यू अपडेटिंग सिलेक्ट नहीं रहेगा, एंड आपका पाइपलाइन मैंडेटरी जो है वो सिलेक्टेड रहेगा। अगर हम बैक चलते हैं,
यहाँ पे अगर हम पाइपलाइन को सिलेक्ट करके क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे प्लांट्स के अगेंस्ट में क्वांटिटी अपडेटिंग एंड वैल्यू अपडेटिंग सिलेक्टेड नहीं है एंड पाइपलाइन मैंडेटरी है। इसका मतलब क्या है कि हम कभी भी जीआर नहीं कर मतलब गुड्स रिसिप्ट हम कभी भी पाइपलाइन मटेरियल के लिए नहीं करते हैं, राइट। तो जब भी हमने प्रोसेस देखा था, क्या देखा था, डायरेक्टली गुड्स इश्यू करेंगे एंड हम उसको सेटलमेंट करेंगे। कोई भी इनवॉइसिंग का प्रोसेस नहीं है या फिर जीआर का प्रोसेस नहीं है। हम उसको स्टोर भी नहीं करेंगे और हम उसके अगेंस्ट में इनवॉइस नहीं करेंगे, डायरेक्टली सेटलमेंट होगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्वांटिटी अपडेटिंग एंड वैल्यू अपडेटिंग सिलेक्टेड नहीं है। तो आप इस मटेरियल के अगेंस्ट में अगर कोई भी पाइपलाइन टाइप ऑफ मटेरियल आप बना रहे हो, तो उसके लिए आप जीआर नहीं कर सकते हो। उसका मतलब यही है। और उसके अगेंस्ट में आप इनवॉइस भी बुक नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो सेटलमेंट प्रोसेस में जाता है, गुड्स इश्यू एंड सेटलमेंट प्रोसेस पे जाता है, ठीक है। तो आपका काम ये रहेगा, आप हर मटेरियल टाइप के अंदर जाओ और हर मटेरियल टाइप पे देखो क्या-क्या सिलेक्शंस है वहाँ पे, ठीक है। तो ओके, ओके, सो बाय दिस वीकेंड वी विल ट्राई टू गेट यू द सर्वर, ठीक है। किसी के पास सर्वर ऑलरेडी अवेलेबल है? यस, नो? नो। No. तो हम बाय दिस वीकेंड मतलब सैटरडे संडे तक हम ट्राई करते हैं इसको सर्वर आपके लिए मैनेज करने के लिए। तो सर्वर के बाद आप ये सारी चीजें एक बार जाके उसके अंदर देखो, ठीक है। उसके अंदर जाके देखो कि क्या क्या यहाँ पे मटेरियल टाइप है। बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑनलाइन सर्वर पे हम चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड चेक करना है देन आप ऑफलाइन सर्वर के अंदर जाके चेक कर सकते हो। ऑफलाइन सर्वर में आपका जो एसएपी का स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है। बाद में अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन कोई भी चेंजेस करना रहता है आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है वो आपको ऑफलाइन सर्वर में मिलेगा क्योंकि वो अनयूज्ड सर्वर रहता है। वो अनयूज्ड सर्वर में जो भी चीजें एसएपी के तरफ से आता है वहीं पे मिलता है। या तो फिर आप और एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास एसएपी लर्निंग हब का एक्सेस है, ठीक है। अगर आपके पास एसएपी लर्निंग हब का एक्सेस है देन आप वहां पे जाके सर्वर्स, काफी सारे सर्वर्स रहते हैं, वहां पे जाके स्टैंडर्ड देख सकते हो, ठीक है। ये दो चीजें हैं जहाँ पे आप स्टैंडर्ड देख सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे चीजें जो है वो मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है। काफी सारे मटेरियल टाइप बनाया हुआ है, काफी सारे चीजों को मॉडिफाई किया हुआ है। जो यूजर्स यूज करते हैं वो उसको मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली नहीं करना होता है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस सिस्टम में हर कोई मॉडिफाई करता रहता है, ठीक है। तो वो आपको देखना है एक बार, ठीक है। Sorry to interrupt you. How many types are there? वैसा कोई ये नहीं है। बहुत सारे टाइप ऑफ मटेरियल्स है। मैं जो मेजर्स है वो मैंने बता दिया। उसको छोड़ के भी काफी सारे मटेरियल टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पे वेस्ट टाइप ऑफ मटेरियल एक है एबीएफ का, ठीक है। So it's only depend on the industry. Industry. हाँ, करेक्ट। इंडस्ट्री के ऊपर नहीं, ये मटेरियल टाइप जो है वो कांस्टेंट रहता है। कितना है वो कोई भी काउंट नहीं किया। तो मोस्टली जो है काफी सारे मतलब इम्पोर्टेंट जो है जो मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है। काफी सारा जगह पे ये वेस्ट टाइप भी यूज होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूसेज आप देख सकते हो, Sure, sure. Got ठीक it. है। हाँ, तो बेसिकली दैट इज ऑल ओके। सो और एक चीज था मटेरियल टाइप में कंट्रोल फंक्शन, हमने और एक देखा था, राइट। दैट इज योर नंबर रेंजेस, ठीक है। नंबर रेंजेस। तो अगर हम यहाँ पे डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर ईच मटेरियल टाइप पे जाएंगे, यहाँ पे हमको इंटरवल्स पे हमको नंबर रेंज मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको नंबर रेंज इंटरवल्स अगर कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमारा स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे ग्रुप्स दिख रहा है, ठीक है। वो ग्रुप के अंदर अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, डिटेल्स में जाते हैं, तो यहाँ पे
यहाँ पे जैसे कि ये 55 ग्रुप है, ठीक है? तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, एडिट में जाते हैं, तो यहाँ पे 55 का नंबर रेंज है, वो नंबर रेंज यहाँ पे असाइन किया गया है, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बैक जाएँगे तो सपोज ये 01 नंबर रेंज पे यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दो नंबर रेंज है। यहाँ पे 01 एंड 02 है। अगर ये ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे 01 एंड 02 दो नंबर रेंजेस है। एक हमारा इंटरनल नंबर रेंज है, एक हमारा एक्सटर्नल नंबर रेंज है, ठीक है? 02 यहाँ पे एक्सटर्नल नंबर रेंज है, यानी कि अगर हमको कोई भी नंबर रेंज बाहर से हमको इनपुट करना है, मतलब हमको टाइप करके डालना है, तो ये नंबर रेंज हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सिस्टम हमारा जनरेट करेगा, तो वो ये वाला नंबर रेंज यूज करेगा, ये इंटरनल है। इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे पता चलेगा? अगर एक्सटर्नल चेकबॉक्स टिक नहीं है देन वो इंटरनल है, अगर चेक्ड है देन वो एक्सटर्नल है, ठीक है? तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे हम नंबर रेंज क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम इसको एक ग्रुप में डाल सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डाल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये सारा था कंट्रोल फंक्शन मटेरियल टाइप का। मटेरियल टाइप इतने सारा चीजें जो है वो कंट्रोल करता है। बेस्ड ऑन दैट वी कैन क्रिएट द मटेरियल मास्टर, ठीक है? हम मटेरियल मास्टर हम क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मटेरियल टाइप। ओके, तो जब भी आप मटेरियल मास्टर क्रिएट करोगे, सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है मटेरियल टाइप डालना। यहाँ पे अगर हम /n/mm01 पे जाएंगे, ये टी कोड है हमारा मटेरियल मास्टर क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप एंड मटेरियल टाइप सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा वाला मटेरियल टाइप आप बना रहे हो, उसी के हिसाब से यहाँ पे मटेरियल बनता है, ठीक है? वो क्रिएशन वगैरह सारा कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन है वो हम देखेंगे, जैसे कि मटेरियल नंबर रेंज क्रिएशन एंड ऑल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास यानी कि मंडे हम अगेन कनेक्ट करेंगे ऑन 7:30, ठीक है? Okay everyone? Yes, sir. Yes. Okay then, bye everyone. We'll connect again on Monday. Bye.